नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। सोनाली फोगाट मर्डर केस 8 महीने से लंबा वक्त हो चुका है और इसमें पहला चेंज अब ये आया है सीबीआई की चार्जशीट के बाद। वो एक्यूज नंबर 2 सुखविंदर को गोवा हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल हाई कोर्ट मुंबई का है, लेकिन जो बेंच गोवा की होती है उसने सुखविंदर को बेल दी है। इस पूरे मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ उनके जो वकील हैं एडवोकेट सुखवंत डांगी और लक्ष्मण पेडनेकर, ये दोनों इस वक्त गोवा हाई कोर्ट से ही मेरे साथ सीधे जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत। सबसे पहले मैं बता दूं दर्शकों को, ये मामला जो था सोनाली फोगाट मर्डर केस का, आपको याद होगा 22 अगस्त 2022 का मामला ये है। और इसके बाद में सीबीआई जांच करती है। मर्डर की धाराओं में 302 के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 2 एक्यूज इसमें शामिल होते हैं, नंबर 1 सुधीर सांगवान और नंबर 2 पर सुखविंदर। अब सुखविंदर को बेल दे दी है हाई कोर्ट ने, लेकिन बेल के साथ ही कंडीशंस भी लगा दी गई है। सबसे बड़ी कंडीशन तो यह है कि सुखविंदर देश नहीं छोड़ सकेंगे, उनको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। इसके अलावा और भी कई सारी कंडीशंस लगाई हैं। वकील साहब से बात करेंगे, लेकिन वो कंडीशंस क्या लगाई हैं वो मैं बता देता हूं। जो बेल ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का, उसमें यह कहा गया है कि नंबर 1 तो 1 लाख रुपए का मुचलका भरा जाएगा, सिक्योरिटी बॉन्ड होगा। दूसरी बात यह है कि सीबीआई के एसपी को रिपोर्ट करनी होगी हफ्ते में एक बार, यानी कि सप्ताह में एक बार, और वो भी फ्राइडे के दिन सुबह 10 से दोपहर 12 बजे के बीच में इनको एसपी सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा, अटेंडेंस लगानी होगी। इसके अलावा ये भी कहा है उन्होंने कि ये जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि वो गोवा को छोड़ सकते हैं क्या। मतलब इस वक्त आज के दिन सुखविंदर कम से कम, बेशक उनकी बेल हो गई है, बेल ग्रांट हो गई, लेकिन गोवा को नहीं छोड़ पाएंगे, ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा। आमतौर पर ऐसे मामलों में हो जाता है कि ट्रायल कोर्ट भी, चूंकि हाई कोर्ट ने बोल दिया है कि जमानत है, तो कुछ कंडीशंस के साथ में ट्रायल कोर्ट हो सकता है कि उनको गोवा से बाहर जाने की अनुमति दे दे, लेकिन आज के दिन वो गोवा से बाहर नहीं जा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कोर्ट ने कहा है कि वो गवाहों को थ्रेटन नहीं करेंगे, उनको धमकी नहीं देंगे। ये इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा एड्रेस भी उनको देना होगा। ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो इसके साथ में हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इस जो बहस हुई है इस जमानत को लेके हाई कोर्ट में, उसमें कई चीज़ें रखी गई और कई चीज़ों का कंक्लूजन जो निकला उसमें ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि एक्यूज नंबर 1 जो है सुधीर सांगवान, उसको मोटे तौर पर मुख्य एक्यूज यानी कि मुख्य आरोपी माना गया है। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हुआ है। सुखवंत डांगी आप जुड़े हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो मुझे समझ में आया, जो ऑर्डर मैंने पढ़ा है, उसमें ऐसा लगता है कि जो सुधीर सांगवान है उसको कुछ ज़्यादा महत्व दिया गया है आरोपी के तौर पर, कि भी ये एक आरोपी है, और जो सुखविंदर जो दूसरे नंबर का आरोपी था उसको उसके साथ उसके बराबर का हिस्सेदार कम से कम नहीं माना गया। ऐसा ही कुछ है या क्या कहा है कोर्ट ने ऑर्डर में? सर्वेश भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं ना, वो ऑनरेबल कोर्ट में जो अवेलेबल है चार्जशीट में एविडेंसेस और मटेरियल, उसके आधार पे उसने ये कहा है कि एक्यूज नंबर जो सुखविंदर है वो एक्यूज नंबर 1 सुधीर सांगवान की इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा है। आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्लियरली ही इज एक्टिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ सुधीर एक्यूज नंबर 1, ये उसने फाइंड आउट किया है जो अवेलेबल रिकॉर्ड है उसके आधार। लेकिन इसका क्या माना जाए? साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है, आपने भी ये चीज़ देखी होगी, कि उन्होंने लास्ट में अपनी लाइन में वो लिखते हैं कि इट इज़ मेड क्लियर दैट ऑब्जर्वेशंस आर प्रिमा फेसाई इन नेचर एंड आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिसाइडिंग द एप्लीकेशन फॉर बेल। ये बेल का निर्धारण करने के लिए चीज़ें हैं। देखो सर्वेश भाई, जो लोग कानूनी चीज़ों से वाकिफ हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जो वाइल ग्रांटिंग दी बेल जो भी ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल कोर्ट की हैं वो उसकी मेरिट्स को प्रभावित नहीं करती हैं सारी चीजें, क्योंकि अभी आज के दिन जो बेल दी है वो अवेलेबल चार्जशीट में जो एविडेंसेस हैं उसके आधार से दी है। आगे किस प्रकार से सीबीआई उन सब एविडेंसेस को एग्जामिन करवाएगी इन दी विटनेस बॉक्स, और उसको कितना कॉन्ट्राडिक्ट डिफेंस कर पाएगा, वो सब चीजें अगली उस पर डिपेंड करेंगी। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने लिखा है कि प्राइमा फेसा ये सारी ऑब्जर्वेशन हैं और ये अफेक्ट नहीं करेंगी उसके ऊपर मेरिट्स को। हाउएवर ये चीज तो क्लियर है उस चार्जशीट से कि सारी चीजें, मैंने आपको पहले इंटरव्यू में भी आपको जब 1-2 इंटरव्यू दिए थे तो उसमें मैंने कहा था कि नहीं, आप बड़े श्योर थे उस दिन भी, आप ये श्योर थे कि भी आपका जो मुवक्किल, आपका जो क्लाइंट है वो इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है जितना कि 1 नंबर सुधीर सांगवान। लेकिन इसमें वकील साहब सुखवंत डांगी आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें एक कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें एक जगह जिक्र है इस बात का
उसमें ये लिखा है कि इट इज़ एलिज्ड दैट द एक्यूज नंबर 1 हैड शॉट सम ऑब्ससेन वीडियोज, अश्लील वीडियो उन्होंने कुछ बनाए थे। एक नंबर एक्यूज सुधीर सांगवान ने, ये क्या है? और उसको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था, सोनाली फोगाट को क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था? देखो ये अलेज है, इट इज अलेज बाय द सीबीआई, नथिंग इज देयर इन द परवेज भाई, वो चीज है ना उसमें नहीं है, अलेज है, ये सारी चीजें आप देखेंगे अलेज है, इट इज अलेज बाय द। हाँ नहीं बिल्कुल, अभी आरोपी हैं, सभी आरोप हैं, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि आरोप हैं। नहीं, वो सिर्फ अलेज, जो चीजें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट अलेज की गई हैं सीबीआई के स्पेशल पीपी के द्वारा और कंप्लेनेंट के एडवोकेट के द्वारा, वो चीजें ऑनरेबल कोर्ट ने कोर्ट की। और लेकिन मेरा कंसर्न इसमें, हमारा कंसर्न इतना है कि जिस सुखविंदर है उसको आप देखेंगे, उसके बारे में बिल्कुल क्लियर कट ये लिख दिया कि इसके विरुद्ध जो भी अवेलेबल मटेरियल है चार्जशीट में जी, वो शक के आधार पे इन द रियल्म ऑफ सस्पिशन उसने ऑनरेबल कोर्ट में लिखा है और कुछ भी नहीं है। और यही बात मैं शुरू से कह रहा था आपको, आपके इंटरव्यू में भी और दूसरे सब इंटरव्यू में, कि सुखविंदर बिल्कुल क्वाइट इनोसेंट है। वो एक ये जो एक दुर्घटना हुई, जो मिस हैपनिंग है, उसमें इसको मर्डर कहना बिल्कुल गलत है। और सुखविंदर तो बिल्कुल भी नहीं है उसमें। सुखविंदर का तो सिर्फ ये है कि वो अपनी फ्रेंड्स के बर्थडे को मनाने के लिए आया और इन लोगों से मिला। मैंने उस वक्त भी कहा था कि बाई चांस मिला। सर बाई चांस कैसे कह सकते हैं? ये टिकटें जो बुक कराई थी सुखविंदर ने कराई थी, सभी की टिकटें, तीनों की। अब एक बात बता, मैं सर्विस भाई आपकी टिकट बुक करा रहा हूं। डांगी साहब आप कह रहे हैं ना कि वो बाई चांस मिला, तो बाई चांस तो नहीं हो सकता जब टिकट बुक सुखविंदर करवा रहा है, सुखविंदर की, सोनाली की, सुधीर की। बाई चांस मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको क्लियर किया था, बाई चांस मैं कह रहा हूँ कि गुड़गांव बाई चांस मिला 7 अगस्त, जहां उसने वान्या के बर्थडे को मनाने की बात सोनाली फोगाट और सुधीर के सामने डिस्क्लोज की। उन्होंने भी, क्योंकि सोनाली को अपनी शूटिंग के लिए आना था, तो उसने ये भी कहा कि वहाँ पे मेरे होटल जानकार हैं। तो सोनाली ने ये कहा कि चलो मेरे को 25 से शूटिंग है, मैं 22 को तुम्हारे साथ ही चल पड़ते हैं। इसको बाई चांस कह रहा हूँ। और जो घटना हुई है वो भी बाई चांस ही हुई है भाई। मैंने भी कोई इंटेंशन और मोटिव तो सीबीआई जो है इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद, इतनी लेंथी और वॉल्यूमिनस चार्जशीट के बाद भी उसने मोटिव नहीं बता पा रही। मोटिव है भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं, नॉलेज भी नहीं। तो एक तरह ये तो देखिए, ये तो रहेगा, सीबीआई कहेगी मर्डर हुआ है, आप कहेंगे बाई चांस हुआ है। इसी बात की तो लड़ाई है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा अभी हुआ क्या था। मैं जो कह रहा हूँ उसको ऑनरेबल कोर्ट ने फाइंड आउट किया है, दैट इज वाई बेल इज ग्रांटेड टू सुखविंदर। मैं जो कह रहा हूँ उसका आधार है। और जो सीबीआई ने जो कुछ फाइंड आउट किया है उसके बाद कोर्ट ने जो फाइंड आउट किया है, मैं ये कह रहा हूँ। और मैं शुरू से ही आपको, मैंने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था जब चार्जशीट की इवन फाइल नहीं हुई थी, तो मैंने आपको ये कहा था, या फाइल होने के बाद दिया था, तो मैंने ये बताया था कि भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है इसमें। सीबीआई बेशक बड़ी एक प्रेस्टिजियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, लेकिन उसने बहुत बड़ी भूलें कर रखी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो कल हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, इस ऑर्डर में जो चीजें आई हैं वो आपके लिए ग्राउंड होगा, मतलब उसको आप ग्राउंड बनाएंगे ट्रायल कोर्ट में। फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट इज द बेस्ट एविडेंस भाई। मैनी इंडियन एविडेंस एक्ट और हमारी लॉ कहती है, ये कहती है कि कोर्ट ने जो फाइंडिंग दी है, जो फाइंड आउट किया है ऑन द बेसिस ऑफ आर्गुमेंट एंड द अवेलेबल रिकॉर्ड, तो वो सबसे बेस्ट एविडेंस है। और कोर्ट ने फाइंड आउट किया कि वी आर क्वाइट इनोसेंट, हमारा कुछ लेना देना नहीं। बैंक ट्रांजैक्शन की जो बात है वो सुधीर के खाते में, हमारे खाते में नहीं, हमारा किसी प्रकार से भी कोई ताल्लुक, किसी प्रकार का भी कोई वास्ता, कोई सिस्टम हमारा विक्टिम के साथ और एक्यूज नंबर 1 के साथ लेकिन नहीं आया, डिस्पाइट दी लेंथी एंड 8 महीने का। ठीक है सुकुन जी, 8 महीने का से ज्यादा का वक्त लग गया जमानत के लिए। अब आपको क्या लगता है कि कितनी जल्दी इस पे फैसला आ सकता है ट्रायल कोर्ट में इस मुकदमे को लेके? देखो, इस बात के ऊपर सर्वेश भाई, इस पे कमेंट करना तो एक तरह से ये तो एक गलत नहीं ये सही है, लेकिन कई बार उम्मीद होती है ट्रायल कोर्ट जो है कई बार फास्ट ट्रैक कोर्ट में तब्दील हो जाती है। हम कोई जल्दी नहीं है, हम इसमें निर्दोष होकर निकलेंगे सर्वेश भाई। और वो उस चीज की शुरुआत हो चुकी है। और क्योंकि देखो सारी चीजें है ना, इसमें हमारी जुडिशरी भी है, सारी चीजें हैं, लॉ भी है, हम इसमें निर्दोष होकर निकलेंगे। समय इसमें कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ट्रायल येट टू बी कमेंस। अभी उसको चार्ज भी फ्रेम नहीं हुए ऑनरेबल कोर्ट में। उसके बाद एक लेंथी 104 विटनेसेस है वो एग्जामिन होंगे। मतलब ये मान ली जाए कि इसमें कई साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि गवाहों की जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है।
डेफिनेटली डेफिनेटली भाई कई साल लगेंगे, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं कि हम निर्दोष हैं और निर्दोष इस दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास किया है तक तो उसके बाद में क्या पासपोर्ट जमा करवा दिया गया सुखविंदर का? देखो, पासपोर्ट हमारा, जब हमारा बैग को सीज किया था सीबीआई ने, जब रिकवर किया था पुलिस ने, तो हमारा पासपोर्ट उसी में था। हम एक डेविड फाइल कर देंगे कि हमारा पासपोर्ट उसमें है। अब ये सब चीजें जो आपने शुरू में अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दी है ना कि भाई ये इम्पोज की हैं। अब सुरेश भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को ये प्रिजर्व करना होता है कि ट्रायल में जो एक्यूज है वो लगातार प्रेजेंट रहे। तो ये सब सारी चीजें उसने उसी ने की हैं। और ये भी नहीं है कि लगातार उसको गोवा में ही रहने की नहीं, मैंने कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी कि एक मिनट में कंप्लीट करूं। सीबीआई ने इस प्रकार की एप्रीहेंशन एक वो अपनी जाहिर की थी कि भाई ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जो भी एक जनरलाइज जो चीजें होती हैं ना, जिसमें भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रिबट करती है उसको, ऑब्जेक्ट करती है बेल को, तो वो सब चीजों को देखते हुए और कोर्ट ने ये कंडीशन इम्पोज की है। वी आर रेडी टू ओबे, वी विल ओबे। हम ऑनरेबल कोर्ट की जो भी कंडीशन की है उसको बिल्कुल ओबे करेंगे और हम चाहेंगे। और उसका एक ये है कि जब बीच में सीबीआई ने एक लॉकर है जिसको खुलवाने के लिए एप्लीकेशन फाइल की कि भाई लेट लॉकर खोला जाए, तो वी हैव मार्क नो ऑब्जेक्शन सिंस वेरी बिगिनिंग। हमने एक सेकंड नहीं लिया उसके ऊपर नो ऑब्जेक्शन लगाने का। वी विल कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, वी विल कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन। और हम भी चाहेंगे कि पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि हमारे विरुद्ध कुछ है ही नहीं। तो हम इस बात से क्यों एप्रीहेंशन करें इन्वेस्टिगेशन में? किसी भी हम बिल्कुल एक जो शब्द है ऑनरेबल कोर्ट ने जो कंडीशन इम्पोज की है उनका पालन करेंगे। और शुद्ध मन और शुद्ध अंतकरण के साथ हम चाहेंगे कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि हमें और कुछ भी कहता रहे, मीडिया कुछ भी कहती रहे, हमें पता है कि वी आर क्वाइट इनोसेंट। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा भाई, मीडिया के ऊपर अगर मीडिया ने इतना हो हल्ला नहीं मचाया होता तो डेफिनेटली हमें जो है। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट को प्रभावित करता है मीडिया? मुझे लगता है। एक बात बताओ सर्वेश भाई, जो जज है वो भी तो इंसान ही है ना, उसका माइंड भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है। और फिर आजकल एक चीज और चलने लगी कि जुडिशियल प्रोसेस के अपार्ट फ्रॉम जो है ना, मीडिया अपनी ये पहले ही उसको डिक्लेयर कर देता है, तो एक हो हल्ला बन जाता है। भावनाओं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि परसेप्शन क्रिएट हो जाती है दिमाग में, लोगों के भी और साथ में कोर्ट के भी? मैं परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर केस है इस देश की लीगल हिस्ट्री में जिसने मीडिया ने जिसको वो कर दिया। और हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बड़े आराम से और बताएंगे पूरे देश में कि किस प्रकार से मीडिया जो है वो जुडिशियल सिस्टम को और जो नेचुरल जस्टिस है उसको करने लग रहा है, उसको डिस्टर्ब करने लग रहा है। जब तक कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट को फाइंडिंग ना दे दे, तब तक मीडिया को इस प्रकार की चीजें नहीं करनी चाहिए जो इस केस में हुई है कि भाई हो हल्ला मचा दिया। अब देखिए आप, हमने जो सबसे बड़ी बात की, मैंने आपके इंटरव्यू में कहा था, ये मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का है। हम ये कह रहे हैं कि शी वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन सेंट एंथनी हॉस्पिटल। डॉक्टर कह रहा है कि शी वाज ब्रॉट डेड। हमने ऑनरेबल कोर्ट को भी एक लंबी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बात करी है। ये जो इंजेक्शन लगाए गए, वो इंजेक्शन किसी डेड व्यक्ति को नहीं लगाए जा सकते। अगर मैं एक बात बताऊं आपको, किसी बॉडी को प्रिजर्व करना होता है, रिफ्रेश करने के लिए, तो उसमें भी उसका ब्लड निकालना पड़ता है डेड व्यक्ति, तब जाके कोई केमिकल उसके अंदर जाएगा। अब उसने 2 इंजेक्शन लगा दिए, अगर वो डेड थी तो विदाउट ड्रेनिंग द ब्लड आउट ऑफ द आर्टरी वो कैसे इंजेक्शन अंदर गए? हमारी ये बात लेवल कोर्ट ने अच्छे ढंग से रिसीव किया है मेडिसिन को। वो जिंदा थी। अब एक बात बताओ, अगर वो जिंदा थी, हम उसको 1 सेकंड पहले हॉस्पिटल ले गए या 10 मिनट ले गए या 1 मिनट पहले ले गए, अगर हम उसको जिंदा हॉस्पिटल ले ही गए और उसके बाद वो जिंदा थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नहीं, ये तो डंग साहब आप कह रहे हैं ना कि वो जिंदा थी। आज भी कल भी जो ऑर्डर आया हाई कोर्ट का, मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें भी जिक्र है इस बात का। मैं मेडिकल के आधार पे कह रहा हूँ, मैं मेडिकल उसके आधार पे कह रहा हूँ। साइंटिफिक और लॉजिकल जो एविडेंस है वो सबसे बड़ी एविडेंस होती है। एक होती है सर्कमस्टेंशियल, जिसको इंटरप्रेट करते हैं आप, उसको आइदर दिस वे और दैट वे इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक होती है साइंटिफिक, वो साइंटिफिक एक्ट, आप मरे हुए ठीक है, आप इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, आप बड़े सीनियर एडवोकेट हैं और क्रिमिनल मामलों में आपकी पकड़ है, तो आप तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों को आप निकालेंगे। लेकिन जो कल ऑर्डर आया हाईकोर्ट का, उस पर भी इस बात का जिक्र है कि उसको ब्रॉड डेड लेके जाया गया था वहाँ हॉस्पिटल, जब वो मर गई थी तब उसको लेके गए। नो देखो सुरेश भाई, वो है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बेल के जितने भी ऑर्डर हों 4 पेज से ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि बेल है ना, बेल सिर्फ कुछ एक चीजों पे होती है, तो इतना डिस्क्रिप्शन। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत लेंथी सुना है, इसमें कम से कम 3.5 और 4 घंटे तक इस चीज को सुना है, एक चीज को निकाला है, सारी चीजों को।
काउंटर आर्गूमेंट्स भी हुए हैं, सीबीआई के हुए हैं, डिफेंस के हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, उसमें कंप्लेनेंट के एडवोकेट भी बोल रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों में ये क्रक्स निकल के आया, उसी को फाइंड जी आउट ऑनरेबल कोर्ट ने किया है। और इस बेल ऑर्डर में इन सब चीजों को, क्योंकि वो नीचे है ना कि मैरिज के ऊपर वो फर्क पड़ता है उसके ट्रायल के ऊपर, लेकिन ये हमारा वर्जन था और इस वर्जन में हम वी वर एबल टू सक्सीड टू कन्विंस द ऑनरेबल कोर्ट। वो चीजें ना डाउटफुल है, प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी है, सीबीआई की स्टोरी है, वो एक फॉल्सिफाई होती है, उसमें वो प्रॉपर नहीं है, वो एक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं है कि सारे एविडेंसेस सीक्वेंस वाइज हो, सर्कमस्टेंशियल है। उसको ये कह जब जब सुखवंत जी, जब इतना हाई प्रोफाइल एक मामला होता है कि सोनाली फोगाट एक्ट्रेस थी, टिकटॉक स्टार थी और पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएट थी, वो बीजेपी का, उन्होंने टिकट पे चुनाव लड़ा आदमपुर में। जब एक हाई प्रोफाइल केस होता है और उसमें जो आरोपी होते हैं उनकी जमानत करवाते हैं, जब तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में जब आप कामयाब होते हैं एक्यूज़ की जमानत कराने में, तो जाहिर सी बात है आपका नाम भी, आपका कद भी एक बार दोबारा से जाना जाता है और उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है। तो परवेश भाई, मैं वही आपको एक मिनट के लिए आपकी इस बात को मैं वही कह रहा हूँ ना कि मीडिया मेरे लिए कोई हाई प्रोफाइल नहीं, एक एडवोकेट के रूप में मेरे को सिर्फ वो चाहे हाई प्रोफाइल हो, ये नहीं देखना होता कि जो डिजीज है, जो विक्टिम है, वो हाई प्रोफाइल है या उसमें क्या एंगल है। हमें सिर्फ एक एडवोकेट के रूप में सिर्फ डेडिकेशन के साथ अपने काम करना, और वो सभी में हम करते हैं। मैं इसी भी आ रहा था, मेरा सवाल इससे आगे था, मैं पूछना चाह रहा था कि जब इतना हाई प्रोफाइल होता है तो मुश्किलें बहुत आती हैं क्या? मुश्किलें मीडिया ने पेश कर दी, अदरवाइज तो नहीं आती सुरेश भाई। मीडिया ने हमारे काम को और मुश्किलात से भर दिया उसने, क्योंकि वो चीजें है ना, हमें उसके बाद भी मुश्किल दौर से भी आप जमानत करा पाए अपने मुवक्किल की, ये बड़ी बात है। लक्ष्मण पेडनेकर से भी एक मैं कमेंट चाहूंगा। लक्ष्मण जी, आप मुझे सुन पा रहे होंगे? जी जी, एक लाइन में करके मैं लक्ष्मण को देता हूँ, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ भाई परवेश भाई के मुश्किलात जो है ना मीडिया ने पेश करी, और उस मुश्किलात के बीच में हमें ये है कि हम जो चीजें, हमारा जो वर्जन था उसको ऑनरेबल कोर्ट ने रिसीव किया, इस बात की खुशी है। और एक निर्दोष व्यक्ति को हम न्याय दिलाने की तरफ हमारा कदम गया है और ऑनरेबल कोर्ट ने, आपको तो वकील साहब सुखवंत जी इस बात की खुशी है, आपको तो खुशी है, लेकिन जो परिवार है सोनाली फोगाट का, वहाँ पे दिक्कत है, वो जो है ना वो मायूस है, उनको लगता है कि एक आरोपी को जमानत मिल गई अभी। परवेश भाई, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। मिस हैपनिंग किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए थी और उस पर भी वो है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, पहले के इंटरव्यू में कहा था कि उनको खुश करने के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को आप अंदर रखें। देखो, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और नेचुरल जस्टिस है, सबके साथ न्याय हो, हम चाहते हैं उनके साथ भी न्याय हो। और सीबीआई बिल्कुल और अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उसकी ओन है, सारे फैक्ट्स लेकर के आए, और जो भी गलत व्यक्ति है, जिसने भी अगर किया है तो उसको सजा मिले और परिवार को भी न्याय मिले, उस बेटी को भी न्याय मिले। हमारी उनसे कोई इलविल नहीं है, हमारा उनसे कोई पर्सनल वो नहीं है, सिर्फ लेकिन जस्टिस हो, सबके साथ जस्टिस हो। सोनाली फोगाट बदकिस्मती से संसार से चली गई, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि जो निर्दोष व्यक्ति है, सुखविंदर या सुधीर, जो भी व्हाटएवर, उनके साथ भी अन्याय हो। उन्होंने अब जो कुछ किया है तो भुगते हैं, नहीं तो नहीं भुगते हैं, और भावनाओं के बेसिस पे कोई चीज ना चले, और इस बात पे मायूस होने की सीबीआई के लिए भी एक चुनौती है। सीबीआई के लिए चुनौती, जब उन्होंने चार्जशीट पेश की है 302 में, तो वो कैसे प्रूव करती है? देखो, सीबीआई के लिए मैं आपको अभी कहूँ, मैंने आपको कहा है कि सीबीआई जो है, सीबीआई की जो स्टोरी है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, प्रेस्टिजियस है। मैं सीबीआई की चीजों को ये नहीं कह रहा, लेकिन सीबीआई इस केस में बिल्कुल भी सही तरीके से उसने इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट की होती तो 302 का मामला ये नहीं बनता है। और मुझे भी हैरत है कि सीबीआई जैसी प्रेस्टिजियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसका देश में नाम है, अब्रॉड तक भी नाम है सीबीआई का, इसके बाद एक सवाल ये भी आता है कि सुखविंदर को आपने जमानत दिला दी है, ठीक है, हाई कोर्ट ने उसको जमानत दी थी, तो इसके बाद में सुधीर सांगवान भी जमानत के लिए अप्लाई करेंगे? देखो परवेश भाई, उसका केस मैं नहीं देख रहा, उसके दूसरे एडवोकेट देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंतजार इसी बात का हो रहा था कि कब सुखविंदर को बेल होती है तो उसके बाद में वो करें। अब वो देखो, उनकी स्ट्रेटजी तो मैं कैसे डिस्क्लोज कर सकता हूँ भाई, वो हमारी अंदर की बातें, वो एट दिस स्टेज, क्योंकि आई एम नॉट अथॉराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ सुधीर सांगवान, आई एम अथॉराइज्ड ऑन बिहाफ ऑफ सुखविंदर ओनली। तो दे मे डिसाइड देयर ओन स्ट्रेटजी, वो अपनी डिसाइड करेंगे और वो कब करेंगे। लेकिन अब मेरे अनुसार अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो अब दे मस्ट गो हैड, उनको अब फाइल करनी चाहिए। मतलब ये तय है कि अब सुधीर सांगवान भी अपनी जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। दूसरी बात, लक्ष्मण पेडनेकर से जाना नहीं, मैं ये नहीं, जाहिर सी बात है, कभी न कभी तो लगाएंगे, नहीं कह रहा, उनको लगाना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय हिज एडवोकेट। जी बिल्कुल। एडवोकेट लक्ष्मण पेडनेकर भी आपके साथ हैं, गोवा से ही हैं, और इसी केस में आपके साथ में
जुड़े हुए थे। लक्ष्मण जी, आपसे जानना मैं एक जी, लाइन जी। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं लक्ष्मण भाई का। इन्होंने जितनी मेहनत की है इस केस में, सर्वेश भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप इस एडवोकेट से इंटरव्यू कर रहे हैं, ये गोवा का ही नहीं, देश के एक बहुत ब्रिलियंट एडवोकेट्स में इतनी जबरदस्त मेहनत है, इतना वो कुछ किया है। और मेरे जैसे व्यक्ति को जो हरियाणा से चल के यहाँ आए इस बात में, लक्ष्मण भाई ने जो माहौल तैयार किया और जो इन्होंने जो एथिक्स इनमें एडवोकेसी की है, जो इनकी ब्रिलियंसी है, उसने नहीं, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ डांगी साहब आपकी बात को। मैंने केस को भी पढ़ा है इसको, और जब भी फैसले आए हैं, चाहे लोअर कोर्ट का रहा हो आपके खिलाफ जो गया, जो हाई कोर्ट का रहा हो जो आपके पक्ष में गया, बेल आपको ग्रांट होगी, मैंने वो पढ़ा है। लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप एडवोकेट हैं गोवा में, तो आपको क्या लगता है कि कितना वक्त और लगेगा सुखविंदर को? हालांकि हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, लेकिन लोअर कोर्ट में भी जाएगा मेरे ख्याल से मसला बाहर आने में। अभी तो वो जेल में ही है, फैसला आ गया उनके फेवर में कि उनको बेल ग्रांट हो गई है, लेकिन शायद इस वक्त वो गोवा की जेल में है। जेल से बाहर कब आएंगे? अभी ट्रायल कमेंस नहीं हुई है, और लिस्ट ऑफ विटनेसेस आप अगर देखेंगे 104 विटनेसेस हैं। अभी कुछ बता नहीं सकते कि ट्रायल कब शुरू होगा, कब विटनेसेस का एग्जामिनेशन होगा। नहीं, मैं फैसले की बात नहीं कर रहा, मैं बेल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको जमानत मिली है, तो जमानत के तौर पर वो जेल से बाहर कब आएंगे, क्योंकि उनको जमानत हुई है। जी, ऑर्डर कल पास हुआ है, आज या कल वो बाहर निकलेंगे। उस ऑर्डर के बाद में कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, श्योरिटी फर्निश करनी पड़ती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है लोगों को सेटिस्फेक्शन के अनुसार। जैसे ऑर्डर पास हो जाएगा तो दैट ऑर्डर विल बी सबमिटेड इन द जेल। क्योंकि आप गोवा में काफी लंबे वक्त से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं वहाँ पर, तो आपको हर स्टेट की अलग अलग कोर्ट्स का एक अलग अलग ट्रेंड सा रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होती हैं, तो क्या गोवा में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जा सकता है जिसकी सुनवाई लगातार जल्दी जल्दी होती है, या ये जैसे और केसेस होते हैं वैसे ही चलेगा? फिलहाल ये सेशंस कोर्ट को अलर्ट हुआ है, प्रिंसिपल सेशन जज, और वो इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। ये बाद में किसको अलर्ट होगा, फास्ट ट्रैक या स्पेशल कोर्ट को अलर्ट हो, ये हम लोग अभी इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल सेशन कोर्ट के सामने है, वही ऑनरेबल। शुक्रिया बात करने के लिए आप दोनों का। एडवोकेट सुखविंदर डांगी और एडवोकेट लक्ष्मण पेडनेकर, दोनों गोवा हाई कोर्ट से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं सोनाली मर्डर केस को लेके, अपनी राय बेबाकी से आप जरूर लिखें, और आप देखते रहें एकमत पोस्ट। नमस्कार।